बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम सर सैयद अहमद खान को पढ़ेंगे कि इसका जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के लिए क्या क्या खिदमत थे। ठीक है, पाकिस्तान की आज़ादी में इसके क्या खिदमत हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को शिकस्त हो गई और अंग्रेज जो है ये लड़ाई जीत गए। तो क्या हुआ, जब अंग्रेज ये लड़ाई जीत गए तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में किया अपनी हुकूमत का ऐलान किया, जिसको प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन कहा जाता है। और उस वक्त जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया ने यहाँ पर अपनी हुकूमत का ऐलान किया और कहा कि यहाँ पर जो है अब सिर्फ इंग्लैंड की हुकूमत होगी, मतलब कि यहाँ पर इस इंडिया कंपनी की या मुगलों की या इंडिया वालों की यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी। तो जो वहाँ पर जो हिंदू थे, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी थी, उन्होंने जो है डायरेक्ट अंग्रेजों के साथ लॉयल्टी शो की और विश्व एजुकेशन भी हासिल करना शुरू किया। और जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो इसमें भी वो दाखिल होना शुरू हो गए। जबकि दूसरे साइड मुसलमान जो थे, उन्होंने ना विश्व एजुकेशन वो हासिल करना शुरू किया, वो बहुत पीछे रह गए थे। ठीक है, वो बहुत वसा थे, मतलब उनकी 300 सालों की जो हुकूमत थी तो वो चली गई थी और वो विश्व एजुकेशन ये सारी चीजें वगैरह नहीं हासिल कर रहे थे। तो उस टाइम जो था सर सैयद अहमद खान था, उसने मुसलमानों को पॉलिटिकली और सोशली जो है वो अवेयर किया। तो इसके मुसलमानों के लिए बहुत सारे खिदमत थे। सबसे पहले इसने क्या मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे और अंग्रेज थे, इनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसको बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके लिए इसने एक तहरीक शुरू की और उस तहरीक का नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। इसने एक मूवमेंट शुरू की और मूवमेंट का नाम अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट में इसने इसने ये किया कि मुसलमानों के दरमियान और अंग्रेजों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मुसलमानों को गद्दार समझते थे, मुसलमानों को मिलिट्री में वो नहीं लेते थे, इसको गद्दार समझते थे, ठीक है। तो इसके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो इसके जहन में एक बैड इमेज बन चुका था, इसको दूर करने की इसने कोशिश की। ये अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद ये था कि मुसलमानों को जो विश्व एजुकेशन की तरफ वो राग़िब किया जाए, इसको अवेयर किया जाए, मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयर किया जाए। ये अलीगढ़ मूवमेंट जो है बाद में फिर अलीगढ़ स्कूल, फिर अलीगढ़ स्कूल से अलीगढ़ कॉलेज और फिर अलीगढ़ कॉलेज से फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम था लॉयल ऑफ मोहम्मदन ऑफ इंडिया के नाम से इसने एक बुक लिखा, जिसमें इसने क्या सारी बातें लिखे कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ वफादार है, ठीक है। इसके अलावा इसने एक इसे लिखा जिसका नाम था काजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट्स, मतलब कि असबाब बगावत हिंद के नाम से इसने एक इसे लिखा। और इसमें जो है इसने 3 बातों पर ज्यादा फोकस किया। पहली बात इसने इस बात पर फोकस की कि इसी तरह है कि हम जो है आपके साथ वफादार हैं, हम जो है क्या गद्दार वगैरह नहीं है। इसने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसको क्लियर करने की कोशिश की। इसने इसमें क्या कि इसी तरह करे कि आप लोग अगर जो यहाँ के जो मुसलमान है या हिंदू है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, अगर आप इसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देंगे तो ये आपके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, वो लड़ेंगे। अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं करेंगे, अगर आप जो है इसको जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में वो शामिल करेंगे तो वो आपके खिलाफ लड़ेंगे। अगर आपको मतलब आप लोग इसको मजहब पर वो मजबूर करेंगे तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जो है इनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो आपके साथ लड़ेंगे, मतलब कि बगैर किसी वजह के मारेंगे या इनसे बुरा सलूक करेंगे तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। इन सारी बातों की इसमें एक्सप्लेनेशन की इस इसे में, और इस इसे की इसने 500 कॉपीज किए और 2 कॉपीज जो है वो इंडिया में छोड़े और बाकी जो है इंडिया के पार्लियामेंट में भेजे। इसके सर सैयद अहमद खान के मुसलमानों के लिए बहुत सारे खिदमत है। इसने जो है मुसलमानों को एजुकेशनली अवेयर किया, कुरान और हदीस का हवाला देकर मुसलमानों को विश्व एजुकेशन की तरफ वो राय किया, माइल किया कि एजुकेशन हासिल करें, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स विद उलमास। सर सैयद अहमद खान के वहां पर उस टाइम जो उलमास थे, इनके साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। वहां के जो मुसलमान थे
बड़े शरीर के, तो वो अंग्रेजी तालीम के खिलाफ थे। तो सर सैयद अहमद खान ने उन्हें समझाया कि इस वक्त जो है वक्त का तकाजा है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वैसे भी हम बहुत पीछे हैं, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो हम गवर्नमेंट जॉब में कैसे दाखिल होंगे। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करेंगे, तो तब तो हम मतलब के ऊपर जाएंगे, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जिसकी वजह से उनके उलमा के साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए और कुछ उलमा ने किया सर सैयद अहमद खान पर फितवा भी लगाया कि सर सैयद अहमद खान काफिर है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने किया किसी बात की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखा। इसके अलावा इसने एक और किताब लिखी जिसका नाम था ताबीयुल कलाम। इसने एक किताब लिखा और किताब का नाम था ताबीयुल कलाम के नाम से। अब इस किताब का मकसद क्या था? इस किताब का मकसद ये था, इस किताब में इसने मुसलमानों और क्रिश्चियनिटी के दरमियान जो सिमिलरिटीज थे उनको सारे लिखे। सारे सिमिलरिटीज जो मुसलमानों के दरमियान थे और क्रिश्चियनिटी के दरमियान थे, वो भी अहली किताब है और हम भी अहली किताब है। तो ये सारे सिमिलरिटीज इसने इस किताब में लिखे, जिससे क्या हुआ, मुसलमानों और जो अंग्रेज थे इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे तो वो थोड़े अच्छे हो गए। ठीक है, मतलब इसका जो माइंड सेट था तो वो अंग्रेजों का वो जरा अच्छा हो गया। इसके अलावा इसने क्या इसके अलावा इसने जो है एक एसोसिएशन शुरू की। इस एसोसिएशन ये जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए, इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसने एक तहरीक शुरू की, एक एसोसिएशन शुरू की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से। और इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पर एक किताब भी लिखी। ठीक है, तो इसके लिए इसके बहुत सारे खिदमात है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल वर्क देखते हैं कि इसने मुसलमानों के लिए एजुकेशनली क्या किया। तो इसने मुसलमानों के लिए बहुत सारे स्कूल्स खोले। इसने मुसलमानों के लिए गाजीपुर में, मुरादाबाद में, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पर स्कूल खोले। इसने अलीगढ़ में स्कूल खोला, मुसलमानों के लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाजीपुर में। ठीक है, इसके अलावा इसने मुसलमानों के लिए क्या मुसलमानों के लिए इसके बहुत सारे खिदमात किए। इसने मुसलमानों के लिए एक और स्कूल मतलब कि मुसलमानों के लिए स्कूल जिसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। इसके अलावा इसने मुसलमानों के लिए बहुत सारे मैगजीन्स लिखे, जिसमें जैसे कि तहजीबुल अखलाक या अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के नाम से। इसने फिर वो जो अलीगढ़ स्कूल था वो बाद में अलीगढ़ 1950 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई, जिससे फिर यही जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे यहाँ से तालीम हासिल की, जिसमें अयूब खान और लियाकत अली खान भी शामिल थे। अब सर सैयद अहमद खान की पॉलिटिकल अवेयरनेस देखते हैं कि इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब कि सर सैयद अहमद खान पहले इसी तरह था कि सर सैयद अहमद खान पहले इस हद में था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक कौम है, यहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों एक कौम है, तो दोनों जो है वो इकट्ठे इनसे आजादी हासिल करेंगे और बाद में इकट्ठे रहेंगे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब 1885 में हिंदुओं ने अपने लिए एक पार्टी बनाई, अपने लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, तो जिसमें इन बातों से पता चल गया कि जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आ गई या और बातें आ गई कि उन्होंने कहा कि हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, या जो टेस्ट था इंडिया में जो जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में लोग दाखिल होते थे ICS के नाम से, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से, कि इसको हिंदी में दिया जाए जो कि इंग्लिश में होता था। तो वो तमाम बातें जब सामने आ गई तो उन्हें पता चला कि हम जो है एक कौम नहीं है। ठीक है, तो इसने मुसलमानों को अवेयर किया कि अब जो है ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जो इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इनको ज्वाइन ना करें, ठीक है, अपनी एजुकेशन पर फोकस करें। तो जब मुसलमानों ने अपनी एजुकेशन पर फोकस की तो वो ऑर्गेनाइज हो गए। जब मुसलमान ऑर्गेनाइज हो गए तो उन्होंने अपने लिए फिर एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से 1906 में। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद खान के बारे में तमाम मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।